हेलो बच्चों, वेलकम टू कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑन कक्षा क्लासेस। जैसे ही आपको पता है कि हमारा एक सीरीज चली हुई है और हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर के भी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। तो आज हम पार्ट 3 करेंगे। होप सो इसके पार्ट 4 आई थिंक पार्ट 5 भी आए, लेकिन इस चैप्टर को हम ढंग से पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, हमने मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वगैरह पढ़ लिए थे, उनकी एसिड बेस से रिएक्शन भी पढ़ ली थी। फिर हमने एसिड पढ़ लिया था, बेस पढ़ लिया था। एसिड H+ देता है, OH वो बेस OH देता है जिसे हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो हाँ, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारा इस चैप्टर का पार्ट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 का कुछ टॉपिक चालू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, इसका पहला टॉपिक है एसिड और बेस इन द वाटर सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, हमने एसिड की रिएक्शन करी, मेटल से कराई, मेटल ऑक्साइड से कराई, हमने अलग अलग कराई। अब हम क्या कर रहे हैं, एसिड को पानी में डाल रहे हैं, फिर बेस को पानी में डाल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो भाई, एसिड H+ एसिड, तुम्हें पता है एसिड क्या देता है, H+ आयन देता है। लेकिन देखो मैं बताता हूँ सिंपल, छोड़ो। ये मान लो एक सॉल्यूशन है, कोई वाटर, मान लो पानी है। पानी में मैंने मान लो ये है ना, ये एसिड है। जब मैंने पानी में एसिड डाला, क्या मैंने पानी में एसिड डाल दिया, तो पानी में एसिड डालते क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ। जैसे ही मैं पानी में एसिड डालूंगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन। क्या करेगा, H+ आयन। तो H+ आयन। अब बात ये है कि जब हमने पानी में एसिड डाला तो उसने H+ आयन दिया, जब हमने पानी में बेस डाला तो उसने OH आयन दिया। लेकिन 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 H+ आयन में यहाँ कुछ खेल थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे देखो भाई, एसिड H+ आयन तो देगा, लेकिन वो H+ आयन है ना, कभी भी H+ के आयन में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ऐसे मानो कि जैसे कि मानो कि मैं हूं, लेकिन मतलब मैं एक जोकर हूं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं ना, हमेशा जोकर के कपड़े नहीं पहन के रखता, मैं अपना अलग ही कोट वोट डाल के रखता हूं, ताकि मुझे लोग पहचान ही ना पाए कि भाई ये जोकर है, ठीक है। तो उसी प्रकार से एसिड प्रोड्यूस तो H+ आयन करेगा, लेकिन वो H+ के आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो क्या किसकी फॉर्म में करता है, H3O+ आयन की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। आया समझ। तो हाइड्रोजन, देखो एसिड H+ आयन तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन H+ आयन H+ के आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो किसकी फॉर्म में करता है, H3O+ आयन की फॉर्म में, जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। आया समझ, कोई दिक्कत। अच्छा, अगला देखो। जैसे कि देखो, मैंने क्या करा, H+ लिया, पानी में डाला। तो जैसे मैंने पानी में H+ डाला तो क्या बन गई, H3O+, जिसे हमने क्या कह दिया, हाइड्रोक्सिल आयन। कोई दिक्कत। अच्छा, अगला देखो। अब मैंने क्या करा, कोई एसिड लिया, मान लो कुछ भी रैंडमली ले रहा हूं, मैंने एसिड लिया, क्योंकि एसिड के पास क्या है, H+, और जैसे मैंने इसे पानी में डाला तो इसने क्या, इसको H+ दे दिया, और ये H3O+ आ गया, और इस पे Cl-। कोई दिक्कत, बड़े आगे। अच्छा देखो, बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव OH आयन, अभी बताया था। एसिड H+ देता है, बेस OH देता है। अच्छा देखो, जैसे NaOH डाला, पानी के अंदर डाला, तो Na+ में टूट गया, OH- में टूट गया। देखो Na+ में और OH- में। कोई दिक्कत आया समझ। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एसिड H+ आयन देता है, बेस OH आयन नेगेटिव आयन देता है, लेकिन जो एसिड H+ आयन देता है वो H+ आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो किसकी फॉर्म में करता है, वो करता है H3O+ आयन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। लेकिन जो बेस होता है वो OH की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगला टॉपिक देखो। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे आता है, तो देखो, बोल रहा है कि वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, डाइल्यूटिंग पढ़ा रखा है। जैसे मान लो कि नींबू है, नींबू में पानी डाले जा रहा हूँ, तो नींबू की कंसेंट्रेशन तो उतनी है, लेकिन पानी कंसेंट्रेशन टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है। इस प्रोसेस को मैं डाइल्यूशन कहता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, बोल रहा है कि वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, बिकॉज। अच्छा ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। देखो, ये कह रहा है, जब हम किसी, जैसे मान लो ये एसिड है, और ये मान लो कि वाटर है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हम जब भी कुछ एसिड में पानी या पानी में एसिड मिलाते हैं ना, तो हम है ना हमेशा वाटर में एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, वाटर में एसिड मिलाते हैं, ना कि एसिड में वाटर। दोबारा बोल रहा हूं, एसिड में मतलब वाटर में एसिड मिलाते हैं। वाटर नीचे है, ऐसा मानो, ए ऊपर और डब्ल्यू नीचे, ठीक है। ए डब्ल्यू, क्योंकि अल्फाबेटिकल में ए ऊपर आता है और डब्ल्यू नीचे आता है, ऐसे याद करो कि एसिड में मतलब वाटर में एसिड मिलाते हैं, एसिड ऊपर से नीचे डालते हैं, ना कि क्या, वाटर को एसिड में मिलाते हैं। क्यों नहीं मिलाते, क्वेश्चन समझ आया। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं मिलाते हैं, क्योंकि देखो,
जैसे ऐसा समझ लो, चलो छोड़ो, जैसे ही हम क्या करते हैं एसिड को वाटर में डालते हैं ना, तो ये तो कोई नहीं, सिंपल प्रोसेस है, बढ़िया प्रोसेस है। लेकिन जब मैं क्या करता हूँ एसिड में वाटर डालता हूं, तो ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। क्या होती है? एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक तुम्हें नहीं पता है तो कृपया करके पहले चैप्टर 1 देख के आए, फिर ही यहाँ आए। ये सब चैप्टर इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। अगर एक को स्किप करोगे तो दूसरा समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूँ एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट बाहर आती है, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने एसिड में पानी डालता हूं ना, तो ये क्या करता है ना, हीट की फॉर्म में बाहर आता है, एकदम जला। तो तुम जल सकते हो, जैसे मैंने डाला और हीट में बाहर आ गया तो मेरे ऊपर आग जल गई, तो मैं जल सकता हूं उससे, पहली बात। दूसरी बात, मान लो मैं बीकर में तो कर रहा हूँ ये रिएक्शन, जैसे मैं इसमें डालता हूँ ना, क्या डालता हूँ, एसिड में वाटर डालता हूँ, तो बीकर है ना फट सकता है, जो मतलब टेस्ट ट्यूब होती है, जो बीकर होता है वो फट सकता है। तो देखो इसके दो कारण हमें नहीं करना चाहिए। पहला कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो हीट क्या है बाहर स्प्लैश हो जाएगी, जिसके कारण मैं जल भी सकता हूँ। और दूसरा पॉइंट, जिस बीकर में, जिस टेस्ट ट्यूब में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वो भी फट सकती है और उसके कांच मेरे ऊपर लग सकता है, तो मुझे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम ये नहीं करते और ये करते हैं। तो मैंने देखो डायग्राम फॉर्म में बता सकता है। देखो ये क्या हो गया, वाटर हो गया ना, ठीक है, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, देखो मैंने क्या करा, मैंने एसिड मतलब पानी को ना एसिड के अंदर नहीं डाला, जबकि मैंने एसिड को पानी के अंदर डाला। वही बताया ना, सिंपल लॉजिक लगाओ। देखो ए ऊपर डब्ल्यू नीचे, ए नीचे आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल में ए आगे आता है, डब्ल्यू नीचे आता है, ऐसे आता है। अगला टॉपिक इतना है समझ। अच्छा, ये वही जो लिख रहा है जो मैंने तुम्हें बता चुका हूं, पढ़ लेते हैं। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, heat is generated may cause the mixture to splash out and cause burn and glass container may be break and due to excessive local heat। ये बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो उसकी लोकल हीट है वो बाहर आ सकती है और स्प्लैश कर मतलब एकदम छनके से बाहर आएगी, जिसके कारण हम जल सकते हैं। और दूसरा कि जिस ट्यूब जिस बीकर में हम काम कर रहे हैं वो फट भी सकता है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। अगला, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इनटू द डिक्रीज ऑफ आयन एस। देखो H3, अब मैं ना एसिड मतलब H प्लस नहीं लिख रहा, अब मैं H प्लस नहीं क्या लिख रहा हूँ, H3O पॉजिटिव। क्यों पता है ना, बस ठीक है। H3O आयन या OH नेगेटिव पर यूनिट वॉल्यूम, सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। देखो डाइल्यूशन मैंने बताया, देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि मैं पहले यूं सोचो डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन में मैं क्या अभी बताया ना, नींबू है, नींबू में पानी डाले जा रहा हूं, नींबू तो उतना ही रहा, लेकिन पानी की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। इस प्रोसेस को मैंने डाइल्यूशन कहा। इतना है समझ। अच्छा, हो क्या रहा है, मान लो सिंपल सोचो, मान लो मेरा हाथ है ना, इस हाथ में ना 10 बंदे हैं। कितने हैं? 10 बंदे। मैंने पानी डाला, तो मान लो मैंने डाला 20 लीटर पानी डाला, 20 लीटर में कितने बंदे हैं? 10 बंदे। कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने और पानी डाला, अब मैंने डाल दिया 100 लीटर। अब 100 लीटर में कितने बंदे? 10 बंदे। तो पर यूनिट वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गया ना। पहले 20 लीटर में 10 बंदे थे, अब 100 लीटर में 10 बंदे, तो डिक्रीज हो गया ना पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो कि नहीं आया तो समझ, जैसे मान लो ये एक बीकर है, मैंने क्या करा, इसमें बंदे डाले। ठीक है, पहले इसमें थे 10 बंदे और कितना लीटर पानी था? 20 लीटर। अब मैंने इसमें अब भी 10 ही बंदे हैं, लेकिन मैंने अब क्या कितना डाल दिया? 100 लीटर। तो देखो पहले 20 लीटर में 10 थे, अब 100 लीटर में 10 है, तो पर यूनिट वॉल्यूम आयन डिक्रीज हो गए ना, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गई? बढ़ गई, लेकिन आयन क्या रहे? सेम। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। आया समझ? बढ़े आगे। देखो भाई, देखो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं कि एसिड होता है, बेस होता है, एसिड होता है, बेस होता है। अभी जस्ट पार्ट 2 में हमने ये भी पढ़ा था कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो हम ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई वीक एसिड है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई वीक बेस है, या कोई न्यूट्रल है। तो इनको जज करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स पाए जाते हैं। जैसे तुमने इंडिकेटर्स पहले पढ़े होंगे, नेचुरल इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी, सिंथेटिक, हाँ उसी प्रकार से है। लेकिन इसमें ना तुम्हें एसिड और बेस के बारे में मेजरमेंट बताई जाती है कि कौन सा तगड़ा एसिड है, कौन सा कोई मतलब हल्का एसिड है। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शो अ डिफरेंट कलर एट द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। देखो क्या होता है, ये ना एक तरीके का यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक तरीके का सॉल्यूशन होता है। मान लो कि मेरा एसिड है, मान लो, तो मैंने क्या करा, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, ये सॉल्यूशन है, मैंने इसके अंदर डाला,
तो जैसे मैं एसिड के अंदर डालता हूँ ना, उसका कुछ ना कुछ कलर चेंज होता है। क्या होता है? कलर चेंज। और जो कलर चेंज होता है, फिर मैं अपना एक स्केल लाता हूँ। स्केल, उस स्केल में है ना नंबरिंग होती है। क्या होती है? नंबरिंग। नंबरिंग किसके बेसिस पे होती है? कलर के बेसिस पे। तो मैं जो ये कलर हुआ है ना, ऐसे नापता हूँ, जैसे रील नापते हो ना, कभी मम्मी की रील लेने गए नापते हो ना, ऐसा करें कि ये वाला कलर है क्या, ये वाला, उसी प्रकार से। अब ये सॉल्यूशन था, मान लो इसमें येलो कलर आ गया, और मैं ये जो ये लाया ना, ये मान लो स्ट्रिप लाया हूं, इसमें येलो कलर है, लेकिन येलो कलर पे भी डार्क येलो, हल्का येलो, बहुत हल्का येलो, बहुत डार्क येलो, ऐसा करके नंबरिंग है। और उनके बेसिस पे नंबरिंग भी है, 1 2 3 1.6 1.5 1.22 ऐसा करके समथिंग। तो मैं इससे मिला रहा हूं, तो मान लो कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक हुआ है ना, तो मान लो क्या पता यहाँ पे 1.2 pH हो, है ना, जिसके बेसिस पे मैं ये बता सकता हूँ कि अच्छा ये जो मेरा सॉल्यूशन है ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। किसके बेसिस पे? कलर के बेसिस पे। हालांकि यूनिवर्सल इंडिकेटर जितना मैंने तुम्हें बता दिया इतना कुछ नहीं आता, जबकि इसके अलावा कौन सा आता है जो अब हम पढ़ेंगे। तो अगला क्या है? पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। तो देखो भाई, ए स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कंसेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। अच्छा, अभी तक मैंने बताया, देखो जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, ये एक तरीके का ना स्केल होता है, जिसके ऊपर है ना 1 से लेके 14 तक नंबरिंग होती है। क्या होता है? 1 से नहीं, मतलब 0 से होती है, 0 से 14 तक नंबरिंग होती है, जिसके बेसिस पे मान लो ये सॉल्यूशन है, मैं इसके अंदर डालता हूं, और ये ना इस पे ना कुछ सॉल्यूशन पे ना नंबरिंग आ जाती है, क्योंकि नंबरिंग होती है 0 to 14, जिसके बेसिस पे मैं जज कर पाता हूँ कि ये एसिड है या बेस है। तो हमें भैया, हमें कैसा पता लगेगा कि कौन से नंबर पे कौन सा एसिड है, कौन से नंबर पे कौन सा बेस है? तो वो मैं बताता हूँ, चिंता मत करो। अच्छा, पहले ये तो समझ ले क्या है। अच्छा, P इन पीएच। अब देखो पीएच है ना, तो P का मतलब क्या होता है? पोटेंस, और जिसका मतलब क्या होता है? पावर। तो जनरली अगर तुमसे पूछा जाए कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हो, पीए पोटेंस भी कह सकते हो, वो कुछ को दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है। तो सिंपल सा तुम ये रखो कि पीएच क्या है? पीएच किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक रेजिस्टेंस नापने के लिए हमारी मदद। अभी हमने पीएच पढ़ लिया था, पीएच के बारे में हम इतना पढ़ चुके हैं। तो देखो अब हम क्या पढ़ेंगे? पीएच के बारे में तुम्हें नॉर्मल सी डेफिनेशन बताई थी, लेकिन हम पीएच अब पढ़ेंगे। पीएच स्केल होता क्या है, स्केल क्या होता है, 0 to 14 के नंबर होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। आज जब मैं तुम्हें पार्ट 2 में मैंने तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराई थी, तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए भाई, पीएच जो होता है ना, जनरली पहले मैं उसे पढ़ाता हूँ, फिर मैं इसे पढ़ाता हूँ। देखो ये इसकी स्केल है। क्या एक स्केल है? इस स्केल में ना 0 to 14 नंबर होते हैं, ऐसे 0 ऐसे करके 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन से 6 7, और फिर 8 9 एंड सो ऑन 13 एंड 14 ऐसे नंबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, 0 to 7 ये क्या होता है? एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन में अगर मैंने pH स्केल डुबोया, अगर उसकी नंबरिंग 0 to 7 आती है तो वो क्या है? एसिड। अच्छा, अगर 7 to 14 आती है तो वो क्या है? बेस। क्या है? बेस। क्या है? बेस। अच्छा, इसका मतलब ये समझ आया कि अगर हमने कोई सॉल्यूशन में pH स्केल डाला, अगर 0 to 7 के बीच में कुछ भी नंबरिंग आई, 6.5 5.3 4.3 समथिंग कुछ भी, तो इसका मतलब क्या? वो सॉल्यूशन एसिडिक है। अच्छा, अगर उसकी वैल्यू 7 से ज्यादा और 14 से कम आई, तो इसका मतलब क्या? वो सॉल्यूशन बेसिक। कोई दिक्कत आया समझ? अच्छा देखो भैया अगला। अच्छा, अब देखो ये जो 7 है ना नंबर, देखो भाई मैंने बात करा 0 to 7 एंड 7 to 14, बस 7 तो रह गया, और 7 पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहते हैं हम? न्यूट्रल पॉइंट। मतलब वो पॉइंट जिसपे ना ही एसिड पाया जाए और ना ही बेस पाया जाए, ऐसे पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। और मैंने तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी कराई थी कि जब हम एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सोल्ट प्लस पानी बनता है, और अगर हम इक्वल कंसेंट्रेशन ले रहे हैं दोनों की, तो जो हमारा सोल्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है। तो न्यूट्रल मैंने कैसे पहचाना होगा? क्योंकि मैंने उसमें पीएच स्केल डाला होगा, पीएच स्केल पे नंबरिंग 7 आई होगी, जिसके बेसिस पे मैंने जज करा, अच्छा इसकी जो वैल्यू है, ये मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये न्यूट्रल है। आया समझ? कोई दिक्कत? अच्छा देखो, अब देखो, अब भाई मुझे ये तो पता लग गया कि भाई एसिडिक है कौन बेसिक है, पर ये भी कौन कैसे पता लगे कि कौन सा? भैया आपने बोला था हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है पीएच स्केल के द्वारा। हाँ हाँ सबर करो, बताऊंगा। तो देखो भाई, अच्छा जैसे हम 7 से, सॉरी, जैसे हम 7 से 0 की ओर आएंगे ना, तो उसमें क्या है? एसिडिक नेचर हमारा बढ़ता है। क्या होता है? एसिडिक नेचर हमारा बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है?
अब एसिडिक नेचर कब बढ़ेगा? जब उसके अंदर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और OH आयन की कंसेंट्रेशन घटेगी। सिंपल सी बात है ना। देखो एसिड एसिड क्यों था? क्योंकि उसमें H प्लस आयन पाए जा रहे थे। अब जितने ज्यादा H प्लस आयन पाए जाएंगे उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। और OH क्या है? बेस है, जैसे उसका अपोजिट है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर उसकी एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो उसमें H प्लस के आयन तो बढ़ने चाहिए और OH घटने चाहिए। तो देखो भाई, जैसे मैं 7 से 0 की ओर आता हूं तो मेरा एसिडिक नेचर क्या होता है? इंक्रीज। H प्लस आयन क्या होता है? इंक्रीज, क्योंकि H प्लस के आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और OH क्या होता है मेरा? डिक्रीज। कोई दिक्कत? अच्छा, सेम उल्टा इसका है। जैसे मैं 7 to 14 जाता हूं तो मेरा क्या है? बेसिक नेचर बढ़ेगा। बेसिक नेचर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसमें OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और OH बढ़ रहा है तो H क्या होगा? घटेगा। तो देखो भाई, ये H क्या है? घट रहा है और OH, ये मैंने घटा लिख दिया, और OH भी क्या है? OH क्या है? बढ़ रहा है। कोई दिक्कत? बिल्कुल अपोजिट अपोजिट है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अच्छा, इतना है समझ? कोई दिक्कत? दोबारा बता देता हूँ। 0 to 7 और 7 to 14 होता है। अगर 0 to 7 पाया जा रहा है, मतलब इनके बीच में कोई नंबरिंग पाई जा रही है तो एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर 7 to 14 के बीच में पाई जा रही है तो वो बेसिक है। 7 हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, जिसपे ना कोई एसिड पाया जाता है ना कोई बेस पाया जाता है। अगर मैं 7 से इधर बढ़ता हूँ तो वो एसिडिक नेचर कहलाता है, मतलब इंक्रीज होता है। और अगर मैं 7 to 14 बढ़ता हूँ तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। एसिडिक नेचर एसिड क्यों बढ़ता था? क्योंकि उसमें H प्लस की आयन कंसंट्रेशन बढ़ती थी और OH की घटती थी। उसी प्रकार से बेसिक नेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें H प्लस आयन घटता है और OH बढ़ता है। अच्छा, लेकिन भैया आपने ये सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। अरे पता तो लग गया। देखो अगर 0 to 7 है, 0 to, अगर वैल्यू 6.5 आई और एक आई, देखो एक आई 6.5 और एक आई 1.5, भाई 6.5 कहां लाई कर रही है? यहां कर रही है ना। तो यहां पर क्या H प्लस आयन कम पाए जाएंगे ना? पाए तो जाएंगे भाई, एसिडिक तो होगा क्योंकि 0 to 7 पाया जा रहा है, लेकिन एसिड तो होगा, लेकिन H प्लस आयन कम पाए जाएंगे एज कंपेयर टू 1.5। क्योंकि मैंने बताया था जैसे हम 7 से 0 की ओर आते हैं तो H प्लस आयन बढ़ते हैं, एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो इसीलिए जिसकी pH 1.5 आई है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू जिसकी 6.5 आई। कोई दिक्कत? अब तुम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 2 और 5 में 2 होगा, 1.3 और 2.3 में 1.3 होगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसी प्रकार से बेसिक हो जाएगा। बेसिक में क्या होगा? मान लो एक है 13.5 और एक है 8.5, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? देखो मैंने बताया था अगर हम 7 से इधर बढ़ते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है क्योंकि OH बढ़ता है और H घटता है। तो देखो ये ज्यादा पास है ना 14 के, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। क्या होगा? ज्यादा बेसिक होगा। आया समझ? कोई दिक्कत? बढ़ो आगे। देखो अब ये समझ आ गया ना, अब इस पे पूछ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो pH 7 को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर pH 7 से कम है तो उसको हम एसिडिक कहते हैं, अभी बताया। अगर 7 से ज्यादा है तो उसे हम बेसिक कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अगला देखो। देखो सिंपल सा, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। देखो अगर मैं इधर, ये क्या नंबर था अगर याद हो तो तुम्हें बताओ, क्या है? क्या लिखूं यहाँ पे? मन में बताओ। हाँ 7 और 7 और इधर 0 और इधर 14 और इधर 7। बस अगर मैं 7 से इधर बढ़ता हूं तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, अगर मैं 7 से 14 जाता हूं तो OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। कोई दिक्कत? आया समझ? अच्छा, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब सोचने वाला है ये। सोचो एक मिनट के लिए। बोल रहा है कि अगर मैं किसी भी एसिड को डाइल्यूट करता हूं, डाइल्यूट मतलब अगर मैं किसी भी एसिड में पानी डालता रहता हूं डालता रहता हूं डालता रहता हूं तो उसकी पीएच क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? सोचो, 5-10 सेकंड सोचो। नहीं आ रहा? अरे देखो सिंपल सा है, देखो मैं बता दो। ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ H प्लस आयन पाए जाएंगे, इसमें कुछ ना कुछ H प्लस आयन पाए जाएंगे और कुछ ना कुछ मतलब वाटर ही पाया जाएगा। अच्छा, जैसे मैं डाइल्यूट करता हूँ, डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? पानी डाले जा रहा हूँ डाले जा रहा हूँ डाले जा रहा हूँ। और अभी मैंने डाइल्यूशन की डेफिनेशन में बताया था, जैसे ही मैं किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूशन करता हूँ तो उसके जो आयंस होते हैं वे डिक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन पर मैं यहाँ क्या डाल रहा हूँ? मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ एसिड का, और एसिड में क्या ही डाल रहा हूँ? पानी तो डाल रहा हूँ। डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा हूँ? बताओ भाई, डाल रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं उसके अंदर पानी डालता रहा तो उसके आयन क्या हो गए? डिक्रीज। अब आयन कौन थे? H प्लस। अब H प्लस घटेगा तो पीएच बढ़ेगी या घटेगी? बोलो बोलो। ये बढ़ेगी ना। बढ़ने का मतलब है 7 की तरफ आएगी,
और जबकि घटेगी कब, जब उसको डाइल्यूशन नहीं, जब उसे हम कंसंट्रेटेड करेंगे। देखो दोबारा बताओ तो जिसको नहीं आया। मान लो ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैं पानी डाले जा रहा हूँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ H प्लस आयन है, मान लो H प्लस आयन डाल दिया, इसके अंदर मैं पानी डाले जा रहा हूँ, डाले जा रहा हूँ, डाले जा रहा हूँ, तो जो ये आयन है ये पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे, तो H प्लस घट जाएगा, आयन कहते हैं H प्लस घटेगा तो पीएच बढ़ेगी ना, तभी पता है ना। अगर देखो इधर जा रहे हैं तो हमारे H प्लस बढ़ रहे हैं, इधर जाएंगे तो H प्लस घटेंगे, तो हमारा क्या होगा, पीएच 0 से 7 मतलब बढ़ जाएगी। और जस्ट इसका अपोजिट कौन है कि जब हम किसी बेस को डाइल्यूट करेंगे तो पीएच हमारा डिक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ? मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ज्यादा, और मैंने पूरी अपनी एनर्जी से पढ़ाया। अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसको समझाने की, या फिर अगर आपको इन टॉपिक से अलावा कुछ और भी टॉपिक चाहिए तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन पर वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।